कि तुमको अगर कुछ भी बनना है तो तुमको एक चीज को यहां पैदा करना होगा, उसका नाम है उत्सुकता, क्यूरियोसिटी। हर क्लास में आके यही देखना है कि आज मुझे क्या समझ में आया, है ना। तुम्हारी मेहनत में कमी नहीं है, तुम्हारी अप्रोच में कमी है, तुम्हारे तरीके में कमी है। ज्यादातर लोग मूड के बेसिस पे काम करते हैं कि मन है तो काम करें, मन है तो काम करें। मन का गुलाम आदमी घंटा राजा बनेगा। जो मन का गुलाम है वो राजा बनने के लायक ही नहीं, वो तो भिखारी है। मन से काम नहीं होता, समझ से काम होता है। रोज किसी का मन नहीं करता काम करने का, रोज किसी का मन नहीं करता बाहर जाने का, रोज किसी का मन नहीं करता प्लान दिखाने का। लेकिन कुछ समझदार लोग होते हैं जिनको ये पता होता है कि रोज काम करूंगा तभी जाके एक दिन राजा बनूंगा। राइट, रोज काम करना होगा। अमीर और कामयाब बनना गोल है तो चौराहे पे भटकना बंद कर, फालतू के गप्पे मारना बंद कर, लोगों की बुराइयां करना बंद कर, झूठ बोलना बंद कर। अगर प्रायोरिटी से आपने अपनी जिंदगी में चेक नहीं किया तो लक्ष्य अलग और प्रायोरिटी अलग, त्रिभुज बन जाओगे, चतुर्भुज बन जाओगे। वही काम करो जो लक्ष्य की तरफ लेके जाए। पढ़ाई दिमाग को खोलने के लिए है। ये बात मैं हिंदुस्तान के माँ बाप से हाथ जोड़कर कह रहा हूं, खासकर कृपया करके छोटे छोटे बच्चों को ना मारो। नर्सरी का बच्चा, क्लास 1 का बच्चा, 2 का बच्चा, 3 का बच्चा, इनको ना मारे। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, बच्चों को ना मारे। वो छोटे छोटे मासूम दिमाग, उनको नहीं पता। बचपन में तो आप मार ले जाएंगे, जब वो ग्रेजुएशन में पहुंचेंगे तब नहीं पढ़ोगे। इतनी उनको पढ़ाई से नफरत पैदा हो जाएगी। पहले ये बताओ हमारा कौन है? जब हमारा कोई नहीं तो हम किसी के नहीं। समझा क्या? एक कदम हमारे लिए बढ़ाइए, हम 10 कदम बढ़ाने को तैयार हैं। मुंह मोड़िएगा, 7 जन्म के लिए मुंह मोड़ लेंगे। 2 चीज अगर आप महान बनना चाहते हैं ना, 2 चीज आपकी जिंदगी में होंगे, एक चैलेंजेस, एक स्ट्रगल। और दोनों चीजों को आपको एंजॉय करना है। आपको ये नहीं कहना कि बड़ा पढ़ना पड़ रहा है, हाँ आपको कहना कि बड़ा मजा आ रहा है, बहुत पढ़ना पड़ रहा है। बहुत बोरिंग। आप देखिए, जब आप म्यूजिक सीखने जाएंगे, डांस सीखने जाएंगे, म्यूजिक की क्लास 30 दिन में 30 दिन नहीं होती, वो सप्ताह में 1 दिन होती है साहब। 1 दिन करा, 1 दिन पढ़ाएंगे वो राइटर, 1 दिन कहेंगे कि ये वाला आलाप ले लो, ये वाला सुर हो गया, आका आप मारो। 6 दिन मारते रहो, यही 6 दिन यही करके आओ। फिर आप आएंगे 7वें दिन, फिर ठीक नहीं, अभी और मारो 6 दिन और। फिर आप आएंगे कहेगा अभी और करो, आप बोर हो जाए। इसलिए हर आदमी म्यूजिक नहीं सीख पाएगा, हर आदमी डांस नहीं सीख पाएगा, क्योंकि वहां रेपिटेशन है। हर आदमी मास्टरी हासिल नहीं कर पाएगा, रेपिटेशन है। रेपिटेशन बोरिंग चीज है सर। एक ही बात को बार बार रिपीट करना बोरिंग चीज है। एक ही काम को बार बार ये बोरिंग चीज है सर। और हर आदमी इस बोरिंग चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए मास्टरी हासिल नहीं कर पाता। मास्टरी इज ऑल अबाउट कि आपके अंदर कितनी क्षमता है किसी चीज को रिपीट करने की। अब ये जो लिखने वाली बात थी ना, इन्होंने तो बताया कि डर भी लिखो, फिर इधर भी लिखो, राइट, आपको क्या बनने का है। मैं कहा कुछ भी लिख लो, मैं तो कहता 1 लाइन लिख लो कि आप बहुत खतरनाक हो। 365 दिन लिखो कि मैं बहुत खतरनाक हूँ, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। भैया आप 1 साल के बाद खतरनाक हो जाएंगे, हो जाएंगे आप लिख के तो देखिए। इस देश में ऐसे बहुत सारे लोग अच्छे पदों पे विद्यमान हैं कि अगर उनके पिता उनके सर से हाथ हटा लें तो रील भी नहीं बना पाए। राजा बनने का बस एक ही सिद्धांत है, समझदारी का विकास। और समझदारी बढ़ाने का बस एक ही सिद्धांत है, पढ़ाई। हमारे देश में लोग कहते पढ़ोगे तो राजा बनोगे, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं उठता, गलत है वो। पढ़ोगे तो नौकर बन जाओगे, लेकिन हाँ अगर पढ़ाई से अपनी समझदारी का विकास कर लिए तब तो राजा बनोगे। आदमी कब बदलता है? जब उसके जीवन के जीने का ढंग बदलता है, कि कुछ ढंग बदला, तब तो जीवन बदलेगा ना। जो कर रहे थे वैसा ही करते रहेंगे तो जीवन में कुछ भी नहीं बदलेगा। ज्ञान से जीवन नहीं बदलता, वो ज्ञान चरितार्थ हुआ कि नहीं, वो ज्ञान प्रैक्टिकली आपने अप्लाई किया या नहीं, उससे जीवन बदलता है। मैं सिंपल बात कह रहा हूँ, 7 घंटे के बाद सोइए, 7 घंटे से ज्यादा मत सोइए, और दिन में तो बिल्कुल मत सोइए, डोंट स्लीप। और मैं आपसे कह रहा हूँ 2-4 दिन नहीं भी सोएंगे तो जिंदा रहेंगे, बिल्कुल दिमाग सही रहेगा, टेंशन मत लीजिए, एकदम नहीं पगलाएंगे आप, बिल्कुल ठीक रहेंगे आप। ये सब फालतू लोगों ने सिखा दिया,
कि 8 घंटे बहुत सोना, 10 घंटे तो सोना ही चाहिए। अरे 10 घंटे जो सोएगा उसके पास कोई सपना है? एक आदमी सोएगा 10 घंटे, फ्री भी नहीं उसके पास, कुछ करना ही नहीं चाहता। मैं कह रहा हूं पैसा भी नहीं कमाना चाहता वो, पैसा भी कमाने का कोई सपना नहीं है उसका कि अमीर बनने का भी सपना नहीं, कोई ड्रीम है। स्वार्थी भी नहीं है ढंग से, वो स्वार्थी भी ढंग का होता तो भी नहीं जा, तो भी वो उतना तो भी जग जाता। अभी तो स्वार्थ भी सही से पैदा नहीं कर पाया, सही से सेल्फिश भी नहीं बन पाया, कुछ भी 100% नहीं उस आदमी का, कुछ भी नहीं। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, 100% सेल्फिश भी नहीं है, 100% स्वार्थी भी नहीं हो पाया है, कुछ भी नहीं है। आधा अधूरा आदमी अभी, आदमी आधा अधूरा है अभी। स्वार्थ भी ढंग का नहीं है कि मेरे कोई पैसा कमाना है, ठीक है, यही सोच ले मेरे कोई कमाना है, वो भी ढंग से सोच ले। इसी का संकल्प लेके कि मैं अमीर बनूंगा, मेरे को आपका मतलब मैं अमीर बनूंगा, यही सोच ले, फिर भी आदमी कमाल का हो जाता। बड़ा सोचो और बड़ी बड़ी बातें करो। और अगल बगल वाले जो कह रहे हैं ये कल सजदा करने आएंगे, जो आज तुम्हारी शादी नहीं कर रहे, तुम्हारी शादी के बाद दोबारा शादी करने आएंगे, तुम सखी दोबारा कर लो भैया, बड़े बने ही तो 2-3 मेहमान रखा था। इस समाज की क्यों चिंता करते हो तुम? घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तुम गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे। दुनिया में आप कुछ भी बना, लोग कहते हैं दूसरा ताजमहल नहीं हो सकता है, खड़ा कर सकते हैं, मां नहीं ला सकते, न कभी नहीं ला सकते। आप ऐसा मत समझिएगा ना कि आप छोटे रहेंगे तो ही माँ की जरूरत है। जब बड़े हो जाइएगा, जब कमाने लगिएगा ना, उस समय माँ का एहसास होगा। बेटा पूछेगा पापा क्या लाए हैं, पिता पूछेंगे कितना कमाए हैं, पत्नी पूछेगी आज कितना बचाए हैं, बाप पूछेगी कुछ खाए हो कि नहीं खाए। तो आपको ये गलतफहमी है कि जितना बड़े हो जाएगा तो नहीं समझ में आएगा, उसको कुछ नहीं चाहिए आपको मां। कुछ भी बड़ा करना है घर छोड़ो, पहली बात। दूसरी बात, किसी को बताओ मत। इसीलिए सपने हमेशा आंख बंद करके देखे जाते हैं। अपने सपने को किसी को मत बताओ, क्योंकि जहां वो बड़ा हुआ तो लोग तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेंगे। पढ़ाई करके सक्सेस हो जाओगे, तो जिन लोगों ने तुम्हें ब्लॉक मारा है कल सर्च मारेंगे। सब कुछ हमें खबर है, नसीहत न दीजिए, क्या होंगे हम खराब, जमाना खराब है। याद रखिएगा, जो बात बात पे कसम खाए थोड़ा सावधान रहिएगा, बात बात पे मुंह फुलाए सावधान रहिएगा, समझ। और बात बात पे अगर कोई मरने की धमकी दे, जीवन अभी आपका आगे है, आपका पारिवारिक जीवन स्टार्ट होगा, उसमें अगर कोई बात बात में सुसाइड करने की धमकी दे, ये लोग आपको मार डालेंगे, खुद कभी नहीं मरेंगे। जब कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, जब आपके पिताजी के पास सिर्फ पैसा देने का सामर्थ्य है, लेकिन शायद ये पूछने का साहस नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं, शायद आपकी मां उतनी विद्वान नहीं है कि वो आपसे पूछ पाए कि आप पढ़ क्या रहे हैं, और जब कोई पूछने वाला नहीं होता तब आदमी क्या कर रहा है ये डिसाइड करेगा वो आदमी कितना बड़ा बनेगा। भैया पूछे, बॉस की उपस्थिति में तो एक नालायक एम्प्लॉय भी काम करता है, लेकिन जो एम्प्लॉय बॉस के ना होने पे भी ईमानदारी से मेहनत करे, एक दिन बॉस भी वही बनता है साहब, राइट? हाँ, ये याद रखिएगा, बॉस भी वही बनता है। लड़का में भी जो माँ बाप का सबसे बड़ा लड़का है, उसका जीवन ना खेत में चलने वाला बैल की तरह होता है। बड़ी जिम्मेदारी होती है बड़े के ऊपर, मतलब आप सोच नहीं सकते। हम लोग वही कुछ कमा करने से पहले डर लगता है कि छोटकन पे क्या असर पड़ेगा।